नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने कृषक ट्रेडर चैनल में। आज हम एक आईपीओ की बात करेंगे जो कि रियल इस्टेट सेक्टर का एक मान लो आईपीओ होने जा रहा है और ये स्मॉल साइज का एक आईपीओ है। अगर बात करें तो 400 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ है। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है आर्किडे डेवलपर्स लिमिटेड और इसकी बात करें तो ये मुंबई बेस्ड महाराष्ट्र में इसका सारा कारोबार है। महाराष्ट्र में मुंबई के तो मतलब मुंबई बेस्ड इनका कारोबार है। तो आइए देख लेते हैं इसके आईपीओ की डिटेल्स और फाइनेंशियल्स के बारे में, जिससे हमें पता चल पाएगा कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि अप्लाई करना है या नहीं। तो आइए देख लेते हैं डिटेल्स। तो अगर आईपीओ की बात करें तो 410 करोड़ के आसपास का जो इशू साइज है 410 करोड़ का है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 121 से 128 रुपए के बीच में प्राइस रखा है कंपनी ने। और अगर बात करें एक लॉट में कितने शेयर अलॉट होंगे तो 110 शेयर के आसपास हैं एक लॉट का साइज है। और 14,080 रुपये की जो मिनिमम बिड लगेगी एक लॉट के लिए। वहीं अगर आईपीओ के विस्तार से डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो करीबन 16 तारीख को यानी सोमवार को आईपीओ ओपन होना है और 19 तारीख को बंद हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो इसके 10 रुपये की फेस वैल्यू पर ये आईपीओ ला रहे हैं। और पर शेयर का अगर बात करें तो 121 रुपये से 128 रुपये के बीच में प्राइस बैंड रखा है और 110 शेयर के जैसा कि लॉट है। और अगर बात करें तो एफएस की तो एफएस बिल्कुल भी नहीं है इसमें। पूरा का पूरा 410 करोड़ का जो फ्रेश इशू है पूरा 410 करोड़ का है। वहीं अगर आईपीओ में जो रिजर्वेशन है उसकी बात करें कि किसके लिए कितना पोर्शन रिजर्व रखा गया है तो 50% के आसपास का पोर्शन है जो कि यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। 35% रिटेल के लिए और 15% एचएनआई के लिए रिजर्व रखा गया है पोर्शन इसमें। और वहीं अगर एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट से रिलेटेड बात करें तो फ्राइडे को 13 तारीख को एंकर इन्वेस्टर की जो बिड खुली थी वो 13 तारीख को होनी थी और उसका 122 करोड़ के आसपास का एंकर इन्वेस्टर के लिए पोर्शन रखा गया था। और इसमें 50% का 30 दिनों के लिए और 90 दिनों के लिए जो पूरा 50% बकाया होगा उसके लिए जो लॉक इन पीरियड है वो रखा गया है। मतलब ये तो एंकर इन्वेस्टर के लिए। और अगर बात करें एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में कौन कौन से जो फंड हाउसेज शामिल हैं, अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो उसमें बहुत बड़े बड़े कोई फंड दिख नहीं रहे हैं। छोटा सा 122 करोड़ के आसपास का इशू है एंकर इन्वेस्टर के लिए, तो उसमें से बहुत बड़ी भीड़ दिख नहीं रही है। देखना होगा बाकी रिटेल की तरफ से किस तरह से सब्सक्रिप्शन मिलता है। वैसे खास तो इसमें एंकर के इन्वेस्टर की लिस्ट में कोई है नहीं। तो अगर नेक्स्ट डिटेल्स की बात करें एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट के बाद इसके अगर डेट्स और टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ 16 तारीख को ये ओपन है, 19 को क्लोज हो जाना है। अगर बात करें आईपीओ के 16 को ओपन होना है, 19 को क्लोज हो जाना है आईपीओ के। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 20 तारीख को आईपीओ के का अलॉटमेंट हो जाएगा, किनको शेयर मिलेंगे पता चल जाएगा। और बात करें इनके जो 23 तारीख को शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और लिस्टिंग की बात करें तो 24 तारीख को आईपीओ की लिस्टिंग है। तो ये इसके पहले देखना होगा इशू किस प्रकार से सब्सक्राइब होता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर की तरफ से बहुत बड़े बड़े कोई फंड हाउसेज आए नहीं है जिससे कि एक बहुत क्लियर आइडिया मिल सके। और वहीं अगर इनके बात करें कुछ लॉट साइज की तो एक लॉट में 110 शेयर मिलने हैं, जिसमें से अगर रिटेल को मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना होगा रिटेल कैटेगरी में और मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 1,97,000 की बिड लगेगी और मिनिमम 14,080 रुपये की बिड लगेगी। अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 15 लॉट से 15 लॉट से ऊपर की जो लॉट साइज है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम 71 लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है और बिग एचएनआई 72 के ऊपर के लिए अप्लाई करेंगे। और वहीं अगर आगे डिटेल में बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग करेंटली 85.58% है। मतलब कुल मिला के 15% किसी दूसरे की हिस्सेदारी है, किसी ट्रस्ट की होगी। और इसके अगर प्रमोटर की बात करें तो अमन
अमित मंगीलाल जैन करके हैं कोई, तो वो प्रमोटर्स हैं। तो अगर कंपनी की बात करें, कुछ कंपनी किस तरह से ऑपरेशन एग्जीक्यूशन करती है और क्या करती है, और रीजन की बात करें तो कंपनी रियल इस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है, और इसका मेन काम मुंबई और महाराष्ट्र में मतलब बटा हुआ है, मुंबई में ही। और बात करें अगर इनकी, तो दो तरह की से ये काम करते हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन करते हैं नई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, और जो पुरानी बिल्डिंग है उनका रीडेवलपमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट जैसा कि बोल रहा था, मैंने सुना था, तो इसमें उनके लिए ज़्यादा मार्जिन मिलता है नई जो बिल्डिंगें बनाते हैं, और जो रीडेवलपमेंट की जाती हैं दोबारा से, उनमें थोड़ा सा कम मार्जिन मिलता है, मतलब प्रॉफिट कम है उनमें। तो ज़्यादा ये मतलब 50-50% के आसपास बैलेंस करने की सोचते हैं। तो और कंपनी के आगे की बात करें तो कंपनी 2017 से 2024 के बीच में करीबन 1220 जो रेसिडेंशियल यूनिट है वो लॉन्च कर चुकी है, जिसमें से 1045 सक्सेसफुली इन्होंने सोल्ड कर दिया है मुंबई महाराष्ट्र रीजन में। अगर जून 2024 तक की बात करें तो इन्होंने जो उसी ज़मीन का आकार बताया है कि करीबन 2.20 मिलियन की स्क्वायर फीट के आसपास की बिल्डिंग का इन्होंने काम किया है। अगर 2003 से 2024 की बात करें, इन्होंने जो डाटा दिया है उसमें से 10 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं जो वेस्टर्न सब्स मुंबई में है, और वहीं एक प्रोजेक्ट इनका साउथ सेंट्रल मुंबई में रहा है जो कि पार्टनरशिप की टाइप में काम करता था, और जिसमें से करीबन 10 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की ज़मीन का यूज़ किया है इन्होंने। पिछले 2 दशकों में करीबन 28 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए हैं, जिसमें से करीबन 11 प्रोजेक्ट स्टैंडअलोन बेसिस पर इन्होंने किए हैं, और 2 प्रोजेक्ट पार्टनरशिप के थ्रू एग्जीक्यूट हुए हैं अगर बात करें तो। और 8 करीबन इन्होंने जो इनकी जो एक सब्सिडरी है उसके हाथों से हुए हैं, आर्किटेक्ट क्रिएशन करके जो है, और 9 प्रोजेक्ट इनके थर्ड पार्टी से इन्होंने पूरे कराए। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि कंपनी मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट हैं अपने के थ्रू ही एग्जीक्यूट करने की सोचती है। और बात करें इनकी तो ये करीबन 4000 कस्टमर्स जो हैं उनको ये सेल कर चुके हैं, और इनके पास एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, 201 परमानेंट एम्प्लॉय इनके और 850 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एम्प्लॉय हैं। और अगर कंपनी के मेन की फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखते हैं फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं, उससे कुछ अंदाजा लगेगा कंपनी के स्टेटस क्या है। तो अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी बता रही है कि इनके जो रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं 184% के आसपास से, और ये 2024 और 2023 के जो बीच का फाइनेंशियल ईयर का समय है उसमें केवल 1 साल में इतना जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है इनके रेवेन्यू की बात करें तो। अगर पैट की बात करें तो 142% से इनका पैट बढ़ा है। रीजन क्या है उसका प्रमोटर ने मतलब बताया क्या है प्रमोटर ने। अगर प्रमोटर की बात मानी जाए तो प्रमोटर क्या बोल रहे थे, इतना बड़ा उछाल आने की वजह से एक ही साल में ऐसा क्यों हुआ, जब आईपीओ आना है तभी इतना बड़ा उछाल क्यों आया। तो अगर अभी पता चलेगा। एसेट की बात करें तो एसेट इनके नो डाउट लगातार बढ़ रहे हैं, थोड़े से स्लोली लेकिन 370 करोड़ के आसपास थे 2022 में, जो कि 2024 में 575 करोड़ के आसपास हो गए। हाँ, रेवेन्यू इनका 2022 तक 237 करोड़ था और थोड़ा सा घट कर नेक्स्ट ईयर आया, लेकिन हुआ क्या, इस साल इनका रेवेन्यू जो है 635 करोड़ आया, करीबन जो 184% के आसपास से बढ़कर आया, कुल मिला के 2 गुने के आसपास से 3 गुने के आसपास से बढ़कर आया। तो इसका मैनेजमेंट ने रीजन क्या बताया कि 2023 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे उनकी जो सेल्स नहीं हो पाई, मतलब तो इकट्ठे वो 2024 में इनकी सेल्स हुई है, जिससे कि इकट्ठे रेवेन्यू इनका 2024 में बढ़ा है। वही हाल इनके पैट का भी है। अगर पैट की बात करें तो 2022 में 50 करोड़ के आसपास के इनके पैट थे और 50 करोड़ के आसपास 2023 में भी रहे, लेकिन इस साल बढ़कर 122 करोड़ के आसपास हो गए। रेवेन्यू बढ़ा तो थोड़ा सा अगर कम खर्च भी किए होंगे और इस साल ज़्यादा सेल्स की तो उससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट जनरेट किया इन्होंने पैट। तो सेम कहानी रेवेन्यू के इनके पैट पर भी लागू होती है। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की तो 149 करोड़ के आसपास की इनकी नेटवर्थ है, जो कि करेंटली 323 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ इस साल 2024 में इनकी देखने को मिली है।
तो नेटवर्थ के मामले में साल दर साल बढ़ोतरी दिख रही है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो 147 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं इनके 2022 में फाइनेंशियल ईयर में, और इनके 171 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स अब भी पड़े हैं। हालांकि एक अगर बोरोइंग्स की बात करें इसके अगेंस्ट में तो 64 करोड़ के 2022 में बोरोइंग्स थी। कंपनी ने अगेन बोरोइंग बढ़ाई 149 करोड़ तक की, लेकिन अब इनकी बोरोइंग कंट्रोल में है 70 करोड़ के आसपास की। रिजर्व से बोरोइंग इनकी ज़्यादा है, बोरोइंग से रिजर्व इनके ज़्यादा हैं, तो कंसर्न करने की कोई बात नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो ठीक ठाक अंदाजा और लगेगा कि कितना इनका मतलब रेशियो बैठता है रिजर्व्स और बोरोइंग्स का। अगर कुछ इनके पैरामीटर्स की बात करें जो इन्होंने बताए हैं तो इनके मार्केट इनके जो कंपनी का मार्केट कैप है 2376 करोड़ है। मतलब कुल मिला के स्मॉल से मीडियम साइज के बीच की कंपनी है ये रियल इस्टेट में। आरओई की बात करें तो करीबन 46% के आसपास 47% के आसपास है, और 47% के पास आसपास आरओसी है। मतलब फंटेस्टिक है दोनों आरओसी आरओई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुड। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.21% के आसपास की 0.21 के आसपास की डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब 21% के आसपास, मतलब कंट्रोल में है। अगर पैट मार्जिन की बात करें तो इनका एवरेज 19 के आसपास का ये बता रहे हैं। और अगर इनके पीई की बात करें तो 19 के पीई के आसपास की ये आईपीओ ला रहे हैं, 19 के पीई के आसपास की। तो हम अभी देखेंगे पीयर कंपटीटर्स की लिस्ट में कौन कौन है। अलग इनके जो सेक्टर में एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें तो कंपटीशन की बहुत ज़्यादा डीएलएफ से लेकर छोटे छोटे बहुत सारे रियल इस्टेट इनके लिस्टेड प्लेयर हैं। बट अगर इनके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि आईपीओ किस वजह से लाए हैं, तो कंपनी का कहना है कि इनके जो फंडिंग करेंगे इनके, तो थोड़ा सा जो नए प्रोजेक्ट आने इनके ये बताएं हैं, ये 2-3-4 तरह के प्रोजेक्ट हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंस होगा, और जो फंड ये एक्वायर करेंगे उसको थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन करना है, उसमें ये लगाएंगे कुछ। जैसा कि बोल रहे थे पी के हिसाब में हम कंपेयर करें इनकी लिस्टेड प्लेयर से कि इनके कंपटीटर में किस तरह का ये आईपीओ की वैल्यूएशन रखें, तो देख लेते हैं। तो अगर इनके पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो इनके पीयर कंपटीटर में देखते हैं कौन कौन है। हालांकि ये 2300 करोड़ की जो स्मॉल साइज की कंपनी है उसके हिसाब से अगर देखें तो डीएलएफ जैसे जो लिस्टेड प्लेयर हैं उनसे कंपैरिजन करना ठीक नहीं रहेगा। बट इसके साइज में जो कंपनीज हैं ये थोड़ी सी बड़ी हैं, उनसे कंपैरिजन करेंगे तो जैसे बात करें ये 19 के पी पर ये आईपीओ ला रहे हैं अपना। और वहीं अगर की स्टोन रिटेलर्स की बात करें तो इन्होंने जो इनके स्टॉक्स का पी चल रहा है 75 के आसपास चल रहा है, तो मतलब 4-5 गुना तक सस्ता इन्होंने रखा है अगर इससे बात करें तो। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 111 के पी के आसपास चल रहा है, तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं है कोई। 19 के पी पर वो तो ला रहे हैं, मतलब इनसे भी बहुत सस्ती वैल्यूएशन रखी है। माइक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें जिसको लोधा नाम से जानते हैं तो 78 के आसपास का पी चल रहा है। तो अगर बात करें तो इससे भी करीबन कई गुना ये सस्ते पर आईपीओ ला रहे हैं। सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड है, इनसे इनका पी जो चल रहा है 40 के आसपास का स्टॉक्स का पी चल रहा है। अगर इससे बात करें तो इससे आधे के पी पर वो ला रहे हैं आईपीओ, तो इससे भी सस्ती वैल्यूएशन पर रखी है। तो अगर नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो इस आर्किटेक्ट डेवलपर्स के जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो जीएमपी इसका 10 तारीख के आसपास के दिन से खुला था, और 10 तारीख को इसका जीएमपी 48 रुपये के आसपास था। 128 रुपये के प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो 37% के आसपास का एक जीएमपी दिख रहा है। ट्रेंड आज तक तो 63 रुपये के आसपास का जीएमपी हो गया था 12 तारीख को बदलकर, और जो कि 49% के आसपास का दिखा रहा है। इसका मतलब है जीएमपी में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। और वहीं अगर आज की बात करें 14 तारीख की, तो 14 तारीख को करीबन 63 रुपये के आसपास का जीएमपी है। जीएमपी में 2-3 दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो कि 50% के आसपास का फिर भी जीएमपी है। एक अच्छा खासा देखे तो जीएमपी में ट्रेंड चल रहा है। अगर आईपीओ ठीक ठाक सब्सक्राइब होता है तो जीएमपी में एक मतलब हमको और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।